हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू दी ऑनलाइन कोचिंग। मैं हूँ स्नेहा सिंह। आज की इस वीडियो में हम लोग ब्लड को कंटिन्यू रखेंगे, यानी कि रुधिर को हम लोग पढ़ेंगे। पिछले वीडियो में हम लोगों ने ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम यानी कि रुधिर परिसंचरण तंत्र को स्टार्ट कर दिया था। ह्यूमंस में हम लोग पढ़ रहे थे, यानी कि मानव में जो रुधिर परिसंचरण तंत्र होता है वो कैसा होता है। इसी के साथ साथ हम लोगों ने ये भी देखा था कि जो ब्लड होता है वो हमारा ट्रांसपोर्ट मीडियम की तरह कैसे काम करता है, क्योंकि अगर हम ह्यूमंस की बात करें तो हमारे अंदर जो ब्लड होता है वो हर एक पदार्थ को, कोई भी सब्सटेंस होता है तो उसको वो मूव करने में काम आता है। ठीक है, ब्लड के थ्रू ही जो भी सब्सटेंसेस यानी कि जो कोई भी पदार्थ होता है तो वो मूव कैसे कर सकता है, एक सेल से अनदर सेल यानी कि एक कोशिका से दूसरी कोशिका तक वो सिर्फ और सिर्फ ब्लड के थ्रू ही मूव कर सकता है। ठीक है, पहुँच सकता है। अगर हम प्लांट्स की बात करें तो प्लांट्स में हम लोग जाइलम एंड फ्लोएम को पढ़ते हैं, तो उनमें हम लोग देखेंगे कि ट्रांसपोर्टेशन कैसे होता है, क्योंकि लाइफ प्रोसेस जो चैप्टर है इसमें हम लोगों को लिविंग्स को लेकर चलना है। तो लिविंग्स में हम लोग प्लांट्स को भी लेंगे और ह्यूमंस को भी लेंगे। ह्यूमंस के बारे में अगर हम लोग सारे ऑर्गन सिस्टम्स को पढ़ रहे हैं, क्योंकि अभी हम लोगों ने जैसे कि डाइजेस्टिव सिस्टम को पढ़ा, जैसे कि हम लोगों ने श्वसन तंत्र यानी कि रेस्पिरेटरी सिस्टम को पढ़ा, तो हमने ह्यूमंस में भी देखा। ह्यूमंस में भी हमने देखा कि डाइजेस्टिव सिस्टम यानी कि खाना पचाने की बात जब आई थी तो हमने क्या देखा था कि जो प्लांट्स होते हैं उन्हें तो ज़रूरत होती ही नहीं, क्योंकि वो प्रकाश संश्लेषण करते हैं। रेस्पिरेटरी सिस्टम में देखा था तो हम लोगों ने प्लांट्स में भी देखा था कि वो भी रेस्पिरेशन करते हैं, वो भी श्वसन की क्रिया करते हैं, क्योंकि उन्हें भी एनर्जी की रिक्वायरमेंट यानी कि ऊर्जा की आवश्यकता होती है। अगर हम लोग ट्रांसपोर्टेशन यानी कि हम लोग अपने बॉडी में देखते हैं कि जो ट्रांसपोर्टेशन होता है वो कैसे होता है, तो हम लोग ब्लड को जैसे कि मीडियम के थ्रू यूज़ करते हैं, उसी तरीके से जो प्लांट्स होते हैं, जो पेड़ पौधे होते हैं, उनमें जो मीडियम होता है, जो माध्यम होता है वो क्या होता है, जाइलम एंड फ्लोएम, क्योंकि वही जो पदार्थ होते हैं चाहे वो अकार्बनिक हो और कार्बनिक हो, उन दोनों का जो संबंध है वो कौन करता है, जाइलम और फ्लोएम करता है। ठीक है, तो हम लोगों ने पिछली वीडियो में मैंने आपको समझा दिया था कि ब्लड क्या है। ठीक है, इसमें हम लोगों ने प्लाज्मा को देखा था, यानी कि हम लोगों ने रुधिर के संगठन के बारे में हम लोग समझ रहे थे कि क्या क्या इसके संगठन होते हैं। तो हम लोगों ने इसमें आरबीसी को भी पढ़ा था, रेड ब्लड सेल को हमने पढ़ लिया था। ठीक है, रेड ब्लड सेल तक ही हमने पढ़ा था। आज हम लोग को व्हाइट ब्लड सेल के बारे में पढ़ना है और प्लेटलेट्स के बारे में पढ़ना है। आज हम लोग इस टॉपिक को फिनिश करके फिर हम लोग क्या पढ़ेंगे, हार्ट यानी कि हृदय की संरचना पढ़ेंगे। ठीक है, तो आज हम लोग को पढ़ना है WBC के बारे में, यानी व्हाइट ब्लड सेल के बारे में। श्वेत रुधिर कणिकाएं व्हाइट ब्लड सेल्स मीन्स WBC। तो श्वेत रुधिर कणिका यानी कि व्हाइट ब्लड सेल यानी कि WBC। ओके, अब इनकी जो संख्या होती है वो RBC से बहुत कम होती है। ठीक है, RBC की बात करें तो RBC की संख्या ज़्यादा होती है हमारी बॉडी में, लेकिन जो व्हाइट ब्लड सेल्स होती हैं इनकी संख्या कम होती है। अगर इनके जीवन काल यानी कि लाइफ स्पेन की बात करें, इनके हम लाइफ स्पेन यानी कि जीवन काल की बात करें कि इनका जीवन काल कितना होता है, तो इनका जीवन काल होता है 13 से 14 दिन। ठीक है, सिर्फ 13 to 14 डेज इनका क्या होता है, लाइफ स्पेन होता है। इतनी दिन तक ये जीवित हो सकती हैं। केंद्रक में उपस्थित होता है। ठीक है, लेकिन शेप की बात करें, अगर इनके आकार की बात करें तो ये हमारे कैसे होती है, जैसे कि हम लोगों ने RBC यानी कि रेड ब्लड सेल में देखा था कि उनकी जो कोशिकाएं होती हैं RBC की वो कैसी होती हैं, ऐसा होता है कि वो राउंड होती हैं। ठीक है, और बीच में से कुछ दबी हुई होती है ना, ऐसे ही देखा था हम लोगों ने। जो हमारी व्हाइट ब्लड सेल होती है ये कैसे होती है, ये हमारी होती है इरेगुलर होती है, अनियमित, असममित यानी कि एसिमेट्रिक। असममित होती है। अनियमित यानी कि कोई शेप नहीं होता इनका, जैसे कि अमीबा की हम बात करें तो अमीबा कैसा होता है हमारा, इरेगुलर शेप का होता है ना, इरेगुलर शेप का। उसी तरीके से अमीबा की बात करें तो बिल्कुल अमीबा जैसी, मतलब ऐसा बोल सकते हैं कि अमीबा जैसा कैसा होता है, अनियमित होता है, इरेगुलर शेप का होता है, और कैसा होता है, असममित होता है, एसिमेट्रिक होता है। एसिमेट्रिक का मतलब होता है कि हम उसे किसी भी डायरेक्शन से काटने की कोशिश करें, किसी भी दिशा से अगर हम उसे काटें, कहीं से भी काटें तो वो दो बराबर भागों में नहीं बढ़ सकता। शेप है और ये हमारा एसिमेट्रिक है, यानी कि अगर मैं इसे दो भागों में काटना चाहूँ तो बराबर भाग इसके नहीं हो सकते। दो भाग तो इसके हो जाएंगे, एक तो ये ऊपर वाला हो जाएगा, दूसरा ये हो जाएगा, लेकिन ये दोनों क्या है, आपस में बराबर नहीं है ना। तो ये बात होती है एसिमेट्रिक की। एसिमेट्रिक का मतलब क्या होता है, असममित है, यानी कि इन्हें हम दो बराबर भागों में नहीं काट सकते। ठीक है, तो ये हमारा कैसा होता है, एसिमेट्रिक होता है।
इसके अलावा अगर हम सेकंड इसके नेक्स्ट कोई कैरेक्टरिस्टिक्स की बात करें तो जो हमारा WBC होता है, वाइट ब्लड सेल होता है, इसमें कोई भी कलर नहीं होता, ये हमारी वाइट ब्लड सेल, तभी तो नाम क्या है इसका, वाइट ब्लड सेल है। तो इसमें हम कहते हैं कि इसमें हमारी ल्यूकोसाइट सेल्स होती हैं, ल्यूकोसाइट्स सेल्स से मिलकर के ये बना होता है। ल्यूकोसाइट्स जो सेल्स होती हैं, जो ल्यूकोसाइट सेल्स होती हैं, इनका मतलब क्या है कि इनमें क्या है, ये इनमें कोई भी कलर नहीं होता, इन्हें हम ऐसे बोल सकते हैं कि ये अवर्णी होती हैं, अवर्णी कोशिकाएं होती हैं, अवर्णी कोशिकाएं। अवर्णी कोशिकाओं का मतलब क्या है, अवर्णी कोशिकाओं का मतलब है कि इनमें कोई भी कलर नहीं होता, यानी कि इनमें हीमोग्लोबिन नहीं होता, तो इसलिए ये कैसी होती हैं, व्हाइट कलर की होती हैं। ठीक है, तो इनमें क्या है, कोई भी रंग नहीं होता, ये रंग नहीं होता, यानी कि रंगहीन होती हैं। ठीक है, अवर्णी का मतलब क्या है, कोई भी वर्ण नहीं होता। ठीक है, नो कलर, नो कलर यानी कि रंगहीन। तो ल्यूको मीन्स होता है व्हाइट, क्या होता है, ल्यूको मीन्स होता है व्हाइट, तो ये जनरली व्हाइट होंगी। ठीक है, तो ये कुछ कैरेक्टर्स हैं किसके बारे में, हमारे WBC के बारे में। कार्य की बात करें, अब हम देखते हैं कि कार्य क्या होता है। कार्यों की बात यानी कि वर्क देखिए, फंक्शन देखिए, अगर हम WBC का कार्य यानी कि फंक्शन की बात करें, फंक्शन की बात करें तो मोस्टली अगर हम WBC की बात करते हैं तो WBC का काम होता है कि कोई भी रोग या फिर रोगाणु या फिर हानिकारक जो पदार्थ है, कोई भी ऐसा पदार्थ है जो कि हमारी बॉडी को हार्म कर सकता है, नुकसान पहुंचा सकता है, तो उनको नष्ट करने का काम कौन करते हैं, WBC यानी व्हाइट ब्लड सेल्स। ठीक है, जनरली इनका काम क्या होता है, रोगाणुओं से हमारी सुरक्षा करना। एंटीबॉडीज बनाने का काम भी कौन करता है, हमारे WBC ही करती है। ठीक है, एंटीबॉडीज यानी कि जो हमारी प्रतिरक्षाएं होती हैं, प्रतिरक्षियों का निर्माण भी कौन करता है, WBC करती हैं। अलावा अगर हम रेड ब्लड सेल की बात करें, अगर हम लाल रुधिर कोशिकाओं की बात करें तो लाल रुधिर कोशिका या फिर लाल रुधिर कणिकाएं जो होती हैं वो क्या करती हैं, वो करती हैं जो भी सब्सटेंस या फिर जो भी पदार्थ है उसको एक से दूसरे सेल तक पहुंचाना। ठीक है, ऑक्सीजन की बात करें तो ऑक्सीजन को भी एक से दूसरे सेल तक वो पहुंचाती हैं। ठीक है, क्योंकि उनमें क्या होता है, हीमोग्लोबिन पदार्थ होता है, जो एक कैसा होता है, जो कि हमारा होता है आयरन। ठीक है, उसमें काफी ज्यादा क्या होता है, आयरन होता है, लोह युक्त होता है, लोह युक्त होता है। ठीक है, तो RBC का वो काम होता है और WBC का क्या होता है, रक्षा करना हमारी। ठीक है, रोगाणुओं से, हानिकारक पदार्थों से, जीवाणुओं से, विषाणुओं से, इनकी रक्षा, सेल्स की रक्षा यानी कि हमारे शरीर की कोशिकाओं की रक्षा कौन करता है, WBC करता है। ठीक है, इसके अलग अलग टाइप हैं, अलग अलग तरीके की इसमें पाई जाती हैं सेल्स। दो टाइप्स होते हैं इनके, एक तो हमारा होता है लिम्फोसाइट्स, लिम्फोसाइट्स ओके। तो लिम्फोसाइट्स जो हैं ये क्या करती हैं, इनका काम होता है जनरली अगर हम देखें तो ये हमारी 25 से 33% जो है RBC का होती है, सॉरी WBC का होती है। तो WBC का ये 25 से 33% जो है बनाती हैं। ठीक है, किसका, WBC का, लिम्फोसाइट्स। 25 to 33% जो है WBC का कौन होता है, लिम्फोसाइट्स होती हैं। ये लिम्फोसाइट्स का काम क्या है, ये लिम्फोसाइट्स क्या करती हैं, ये प्रतिरक्षियों को, प्रतिरक्षियों यानी कि एंटीबॉडीज बनाती हैं। ये प्रतिरक्षियों यानी कि एंटी बॉडीज का निर्माण करती हैं, बॉडीज का निर्माण व इन्हें उत्तेजित करती हैं, इन्हें उत्तेजित करती हैं। ठीक है, इसके अलावा दूसरे टाइप की होती है, एक दूसरी हमारी होती है मोनोसाइट्स, दूसरी होती है मोनोसाइट्स। मोनोसाइट क्या करती हैं, दूसरे टाइप की होती है मोनोसाइट्स। अब मोनोसाइट्स का काम क्या होता है, ये हमारी WBC का 2 से 6% जो है WBC का ये बनाती है। व्हाइट ब्लड सेल का कितना प्रतिशत होती है, कितना परसेंट होती है, 2 से 6% ये बनाती है WBC यानी व्हाइट ब्लड सेल का। मोनोसाइट्स जो है इनका काम क्या होता है, इनका काम होता है शरीर में जो भ्रमण यानी कि घूमते फिरते जो हानिकारक पदार्थ होते हैं उनको नष्ट करना, उनका भक्षण करना। ठीक है, तो हानिकारक रोगाणुओं जीवाणुओं का भक्षण। तो इसे नोट कीजिए, हम लोग चलते हैं आगे, हम अब पढ़ते हैं रुधिर प्लेटलेट्स को यानी कि ब्लड प्लेटलेट्स। ठीक है।
रुधिर प्लेटलेट्स, ठीक है, ब्लड प्लेटलेट्स यानी कि रुधिर प्लेटलेट्स के बारे में हम लोग बात करने वाले हैं। तो ब्लड प्लेटलेट्स जो है, देखो ये हम इसका जो निर्माण है वो भी अस्थि मज्जा से होता है। जनरली आप लोगों ने डब्ल्यूबीसी के बारे में पढ़ा है, आरबीसी के बारे में पढ़ा है। रुधिर प्लेटलेट्स जो है इनका बहुत बड़ा रोल होता है और इनका काम भी बहुत महत्वपूर्ण होता है। तो रुधिर प्लेटलेट जो है ये तो पहली बात तो सिर्फ और सिर्फ मनुष्य में, ठीक है, केवल मनुष्य में ये पाई जाती हैं, केवल मनुष्य में, ठीक है, मनुष्य में ये उपस्थित होती हैं, मनुष्य में उपस्थित होती हैं। इनकी संख्या की बात करें, सॉरी सबसे पहले तो हम इसके लाइफ स्पेन की बात करें, लाइफ स्पेन यानी कि जीवन काल की बात करें, तो एक सप्ताह यानी कि 1 वीक या फिर मैं बोल सकती हूँ 7 डेज जो है इनका क्या होता है, लाइफ स्पेन होता है, यानी कि 7 दिन तक ये जीवित रह सकती हैं। निर्माण जो है इनका जो ऑरिजिनेशन है वो भी अस्थि मज्जा से होता है, क्योंकि अस्थि मज्जा से हम लोगों ने देखा था कि जो ब्लड कॉर्पस्कल्स होती हैं उनका निर्माण क्या होता है, अस्थि मज्जा से, यानी कि बोन मैरो से होगा। आरबीसी भी बोन मैरो से बनेगी, डब्ल्यूबीसी भी बोन मैरो से, और जो रुधिर प्लेटलेट्स यानी कि ब्लड प्लेटलेट्स होती हैं वो हमारी अस्थि मज्जा से बनेगी, ठीक है। तो ऑरिजिन जो है इनका कहाँ से होगा, बोन मैरो से होगा, बोन मैरो, ठीक है। इसके अलावा हम बात कर रहे थे इनकी संख्या की, हमने बात कर ली, जीवन काल की हमने बात कर ली। इनकी संख्या की बात करें तो ये हमारी डब्ल्यूबीसी की 40 गुना होती है, बहुत होती है, ठीक है। तो ये हमारी डब्ल्यूबीसी से तो ज़्यादा होती है, ठीक है। डब्ल्यूबीसी कम होती है, उनकी संख्या की बात करें तो सबसे कम डब्ल्यूबीसी होगी। लेकिन अगर हम रुधिर प्लेटलेट्स की बात करें, ब्लड प्लेटलेट्स की बात करें तो इनकी संख्या कितनी होती है, डब्ल्यूबीसी की 40 गुना होती है, ठीक है। एक डब्ल्यूबीसी सेल अगर होगी, एक वाइट ब्लड सेल अगर होगी तो उसकी 40 गुना क्या होती है, हमारी ब्लड प्लेटलेट्स होती है, ठीक है। रुधिर प्लेटलेट्स को हम लोग थ्रोम्बोसाइट्स भी बोलते हैं, तो आप इसे हम थ्रोम्बोसाइट्स भी बोल सकते हैं, थ्रोम्बोसाइट्स, ठीक है। इनके सेल्स को हम क्या बोलते हैं, थ्रोम्बोसाइट्स भी बोलते हैं। अब अगर हम इनके फंक्शन की बात करें, इनके कार्य यानी कि फंक्शन की बात करें, इनके फंक्शन की बात करें तो इनका फंक्शन यानी कि कार्य क्या होता है, बहुत महत्वपूर्ण कार्य होता है, वो है रुधिर का थक्का, ब्लड क्लॉटिंग में ये क्या करती हैं, हेल्प करती हैं। ब्लड क्लॉटिंग यानी कि रुधिर के थक्का बनाने में मदद करती है हमारी क्या, रुधिर प्लेटलेट्स। क्योंकि हमारी बॉडी में अगर हम देखें तो कहीं कट लग जाता है तो जहाँ से ब्लड आता है वो एक ना एक टाइम पर, ठीक है, कुछ सेकंड्स में या फिर कुछ मिनट्स में क्या हो जाता है, वहाँ पर वो जो ब्लड है वो रुधिर का जो बहना होता है, रुधिर का जो बहाव होता है वो रुक जाता है, किसके कारण से, हमारे प्लेटलेट्स की वजह से, ठीक है, या फिर थ्रोम्बोसाइट्स की वजह से। तो ये बहुत महत्वपूर्ण कार्य होता है किसका, हमारे रुधिर प्लेटलेट्स का, क्योंकि ये क्या करती है, रुधिर का थक्का बनाने में ये मदद करती हैं कि अगर हमें कहीं कट लग जाता है तो वहाँ से रुधिर का बहाव जो है वो एक टाइम पर रुक जाए, ठीक है, वो बहे ना। इसके विपरीत एक रोग भी होता है जिसे हम लोग हीमोफीलिया बोलते हैं, ठीक है। इसे भी हम पढ़ेंगे आगे चैप्टर्स में, जब हम अनुवंशिक यानी कि हेरिडिटी चैप्टर को हम पढ़ेंगे, ठीक है। तो रुधिर का थक्का बनाने में, ब्लड क्लॉटिंग में क्या करती है, हेल्प करती है हमारी क्या, रुधिर प्लेटलेट्स, ठीक है। इसे नोट करो। हम लोग अब फंक्शंस देखते हैं कि ब्लड का काम क्या क्या होता है, ठीक है, उनके बारे में थोड़ा सा देख लेते हैं। तो हम बात करते हैं फंक्शंस ऑफ ब्लड, फंक्शंस ऑफ द, ठीक है, रुधिर के कार्य, रुधिर के कार्य, रुधिर के क्या क्या कार्य हो सकते हैं। पहली चीज तो ये ऑक्सीजन का परिवहन करता है, ऑक्सीजन का परिवहन करता है, ठीक है, ऑक्सीजन का परिवहन करता है। तो ये क्या करेगा, ये हमारी बॉडी में हम अगर रेस्पिरेशन कर रहे हैं यानी कि हम श्वसन क्रिया करते हैं तो उसके दौरान जो ऑक्सीजन है वो हमारी एल्वेलाई यानी कि वायुकोप तक जाती है, वायुकोप से ब्लड वेसल्स जो यानी रुधिर वाहिनियां होती हैं वहां पर अंदर चला जाता है। रुधिर वाहिनियों में क्या होता है, रुधिर में होता है हीमोग्लोबिन, और हीमोग्लोबिन क्या करता है, उसे हर एक सेल तक लेकर जाता है, रेस्पिरेशन के थ्रू जो ऑक्सीजन होती है ना उसको, ठीक है, ऑक्सीजन को हर एक सेल तक लेकर जाता है। तो ऑक्सीजन का परिवहन यानी कि जो ट्रांसपोर्टेशन है किसका, ऑक्सीजन का, वो कौन करता है, रुधिर करता है, ठीक है। दूसरी चीज ये हमारा कार्बन डाइऑक्साइड का परिवहन करता है, कार्बन डाइऑक्साइड का परिवहन करता है,
कार्बन डाइऑक्साइड का परिवहन करता है। जो कार्बन डाइऑक्साइड होती है यानी कि हमारी बॉडी में मेटाबॉलिक रिएक्शंस जो हो रही हैं, जो हमारी बॉडी में उपापचयन क्रियाएं हो रही हैं, तो रासायनिक क्रिया यानी कि केमिकल रिएक्शन के थ्रू जो वेस्ट प्रोडक्ट बन रहा है उसमें हमारी कार्बन डाइऑक्साइड भी इंक्लूड होती है। तो कार्बन डाइऑक्साइड यानी कि जो हमारी कार्बन डाइऑक्साइड गैस बनती है, ठीक है, CO2 बनती है, तो उसको हमारी बॉडी से डिस्चार्ज करना पड़ता है, उसको हटाना पड़ता है, क्योंकि वो क्या है, एक उत्सर्जी पदार्थ होता है। तो उसका भी काम कौन करता है, ब्लड करता है। तो ब्लड क्या है, उसे उत्सर्जी अंग तक लेकर जाता है, ठीक है। इसके अलावा भोज्य पदार्थों का परिवहन करता है, भोज्य पदार्थों का परिवहन, ये ऑक्साइड का परिवहन है इसके बाद, ठीक है, परिवहन। क्योंकि जब हम एब्जॉर्ब करते हैं किसी भी फूड मटेरियल को, क्योंकि पाचन के द्वारा जो भी पदार्थ बना था, ठीक है, उस भोज्य पदार्थ को, पचित भोज्य पदार्थों को हर एक सेल तक कौन पहुंचाएगा, ब्लड ही पहुंचाएगा, ठीक है, क्योंकि उसको उसी से क्या बननी है, एनर्जी बननी है। इसके बाद उत्सर्जी पदार्थों का परिवहन, उत्सर्जी पदार्थों का परिवहन ये भी कौन करेगा, ये भी हमारा ब्लड करता है, ठीक है। उत्सर्जी पदार्थ जो होते हैं यानी यूरिया जो हो गया, यूरिन हो गया, तो इनको हमारी बॉडी से हटाना पड़ता है, तो ये काम भी कौन करेगा, ब्लड करेगा। तो ब्लड ही में ये क्या होती हैं, प्रेजेंट होती हैं, ये भी हमारे उत्सर्जी पदार्थ, ठीक है, वेस्ट मटेरियल। इसके साथ साथ हार्मोन्स, जो हार्मोन्स होते हैं, हार्मोन्स का परिवहन जो हमारी अंतःस्रावी ग्रंथियां होती है, तो अंतःस्रावी ग्रंथियों में क्या है, हमारे हार्मोन्स बनेंगे, हमारे हार्मोन्स प्रेजेंट होते हैं, तो हार्मोन्स को हमारे ब्लड तक छोड़ा जाता है, ठीक है। जो अंतःस्रावी ग्रंथियां होती हैं उनके द्वारा क्या है, जो ब्लड में हार्मोन्स छोड़े जाते हैं वो हर एक अंग तक, हर एक सेल तक पहुंचाने पड़ते हैं, जहां पर उनकी रिक्वायरमेंट होती है ना, तो जहां पर उन्हें पहुंचाना है वहां तक पहुंचाने का काम कौन करता है, ब्लड करता है। तो ये हार्मोन्स का भी क्या करेगा, परिवहन करेगा। इसके बाद रोगों से रक्षा करना, रोगों से रक्षा का काम भी कौन करेगा, ब्लड करेगा, ठीक है, क्योंकि इसमें हमारी WBC प्रेजेंट होती है। तो रोगों से भी रक्षा यानी कि, ठीक है, जो भी हमारी डिसीजेस हैं तो उनसे भी कौन बचाएगा, हमें ब्लड बचाएगा, ठीक है, ब्लड हमारी रक्षा करता है। इसके बाद क्योंकि इसमें क्या है, प्रतिरक्षी पाई जाती हैं, एंटीबॉडीज होती हैं। इसके बाद ताप नियंत्रण में सहायता, ताप नियंत्रण में सहायक, ठीक है। तो ताप नियंत्रण में यानी कि कुछ जीव ऐसे होते हैं, जैसे कि मनुष्य की बात करें, गाय, बैल, बकरी, इनकी बात करें तो ये कैसे होते हैं, वार्म ब्लडेड होते हैं। वार्म ब्लडेड यानी कि इनका जो ब्लड होता है वो कैसा होता है, वार्म होता है, यानी कि गर्म होता है। तो ये कैसी होती हैं, इनका जो शरीर ताप होता है, इनका हमारा जो टेम्परेचर है, बॉडी टेम्परेचर है, वो हर एक मौसम में चेंज नहीं होता, समान रहता है। क्योंकि अगर हम बात करें तो हर मौसम में, कोई भी मौसम हो, लेकिन हमारे जो इंटरनल हमारा जो टेम्परेचर है, जो हमारा तापमान है, वो कैसा होता है, 37 डिग्री सेल्सियस ही होगा, ठीक है। और इसके अलावा 98 डिग्री फ़ारेनहाइट होता है, ठीक है। तो ये जो हमारा टेम्परेचर है वो समान रहता है, वो बदलता नहीं है, ठीक है। तो ये ताप नियंत्रण में, ये क्या है, नियंत्रण ही तो कर रहा है, हमारा जो ब्लड है वो ब्लड ही क्या करता है, नियंत्रण करता है हमारे ताप को, ठीक है, हमारे बॉडी टेम्परेचर को भी नियंत्रित रखता है। इसके बाद रक्तस्राव को रोकना, ठीक है। रक्तस्राव यानी कि जो हमारा ब्लड क्लॉटिंग होती है उसमें हेल्प करता है, ठीक है। रुधिर का स्त्रावण जो होता है और उसको रोकने का काम भी कौन करता है, ब्लड करता है, क्योंकि इसमें हमारे क्या है, रुधिर प्लेटलेट्स, अभी हम लोगों ने जस्ट पढ़ा, वो इसमें हेल्प करता है। इसके बाद ये जल का संतुलन भी बनाए रखता है, जल संतुलन में भी मदद करता है। जल का संतुलन भी कौन बनाता है, ब्लड ही बनाता है। तो जल का संतुलन बनाए रखना, जल का संतुलन बनाए रखना, ठीक है। इसके बाद ये बात क्या है, कोशिकाओं की उचित दशा, कोशिकाओं की उचित दशा। अब इसका अर्थ क्या है, इसका अर्थ क्या है, तो ये कोशिकाओं की उचित दशा का अर्थ ये है कि हमारी बॉडी में जो हमारा ऊतकीय द्रव होता है, ठीक है, जो भी साइटोप्लाज्म होगा, जो भी द्रव होगा, जो भी लिक्विड होगा, तो उसमें लवण वगैरह की मात्रा को नियंत्रित रखेगा, ठीक है। लवण होगा, प्रोटीन हो गए, ठीक है, जो भी पदार्थ होते हैं, पोषक तत्व, उनको क्या करेगा, उनको नियंत्रित रखेगा, ठीक है। तो ये कोशिकाओं की उचित दशा हो गई। और लास्ट है हमारा शरीर की सफाई, शरीर की सफाई। अब शरीर की सफाई का अर्थ क्या है, जैसे कि हम लोगों ने अभी
ये देखा था कि उत्सर्जी पदार्थ जो है वो भी हमारे बॉडी से डिस्चार्ज किए जाते हैं थ्रू ब्लड। ब्लड ही क्या करेगा, उत्सर्जी पदार्थों को उत्सर्जी अंगों तक लेकर जाएगा। ठीक है, शरीर की सफाई का अर्थ ये है कि हमारी बॉडी में कोई सेल है जो कि मृत हो चुकी है, अब वो वहाँ पर गंदगी वो ना फैलाए। ठीक है, वहाँ पर वो मर चुकी है तो उसका कोई काम नहीं है, तो उसको हम मलबा बोलते हैं। ठीक है, मृत कोशिका को या फिर मृत कोशिका या मृत ऊतक जो होता है, मृत कोशिका को हम क्या बोलते हैं, मलबा बोलते हैं, मलबा बोलते हैं। तो इस मलबा को हटाने के लिए क्या करना पड़ता है, ब्लड ही इसमें हेल्प करता है कि इसको क्या करे, इसकी साफ सफाई करेगा। तो ये क्या है, इसके फंक्शन है। ठीक है, किसके, ब्लड के। तो इतने कार्य आप जो है नोट डाउन करिए। ठीक है, ब्लड के बारे में। उम्मीद है कि आज की इस वीडियो में आप लोग को समझ में आया होगा सारी चीज़ें। ठीक है, पसंद आई होंगी। मिलते हैं अगली वीडियो में, हम लोग स्ट्रक्चर ऑफ हार्ट पढ़ेंगे, यानी कि हृदय की संरचना को पढ़ेंगे इस चैप्टर में। ठीक है, तो अब मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।